अस्सलाम वालेकुम टू माई यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब लोग। यार मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी शादी की ऑल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे पास जितने वीडियो क्लिप्स बड़े हुए थे ना, मैंने वो सारे डाल दिए हैं। ये वो दिन है जिस दिन मेरी कह लो कि रस्म थी, ठीक है, और बड़ दिखावे की रस्म या तली तरावे की रस्म थी, ठीक है। ये उस दिन मैंने पूरा घर मम्मा ने बेसिकली सजाया हुआ था, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया। मैं आप लोगों को ना वॉइस ओवर कर करके सारी सिचुएशन सुनाती जाऊँगी, क्योंकि इतने टूटे हुए क्लिप्स हैं कि तुम लोग को समझ नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं तुम लोगों को अपना ड्रेस दिखा रही थी कि ये मेरा लुक था, ठीक है, बड़ा ही प्रॉपर शलवार कमीज़ वाला। अच्छी से मैंने मरियम की अलमारी खोली और कपड़े निकाले और फिर ये मैंने पहना था। तो ये मेरा लुक है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि कैसा था बड़ दिखावे की रस्म या तली तरावे की रस्म के हिसाब से, ठीक है। जो पंजाबी है उनको समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये मेरा फुल लुक है, ठीक है, और ऑल सेट था सारा कुछ। बस अब हम लोग उनका वेट कर रहे थे, ठीक है। और ये मैंने इस व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ वो सारी रूटीन, ये वो सारा व्लॉग शेयर करूँगी जहाँ से रस्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद शॉपिंग थी, उसके बाद हम लोगों के इंगेजमेंट डे तक मेरी कोशिश है कि मैं सारा शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ। शदीद वाली मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन बस अभी ज़रा सब्र का फल था। और इन दिनों पता नहीं मुझे भूख बहुत लगती थी, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, पता नहीं क्यों। ऐसा आपके साथ होता है तो आप लोगों ने भी बताना है, ठीक है। अच्छा, इतने इस तरह के कपड़े पहन के ना पता नहीं क्यों शादी के बाद वाली फीलिंग्स आने लग जाती हैं, तिल्ले वाले और ना किनारी वाले और ये किरण लगे हुए। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो मुझे बताना। तो अब ये जनाब साहब हमारा ना इंगेजमेंट वीक स्टार्ट हो गया था, इसमें हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये रिकॉर्ड करके बता रही थी कि आज हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं अपने फ्योंसी की जो है रिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा उनके ड्रेसेस के लिए, इसके अलावा जो ड्रेसेस उनके घर वालों को देने हैं उसके लिए। अच्छा, हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इंगेजमेंट करनी है, बट पता नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के दोनों फैमिलीज़ को खुशी बहुत थी। वो थोड़ी थोड़ी करते हुए अच्छी खासी बड़ी इंगेजमेंट हमारी हो गई थी, जबकि हमारा बिल्कुल ज़ीरो प्लान था। इवन लास्ट डे तक हमारा यही था कि ना ही हो ऐसा कोई सीन, मतलब कि अल्लाह ना करे ऐसा नहीं, मतलब कि यार इतना बड़ा क्यों करना है क्योंकि ऑब्वियसली बात है नज़र का बहुत डर होता है। तो फिर हम पहुँचे ज्वेलर पे। तो ये जो है साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ और देखो वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखो मैं तुम लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो किस किस को जो है मुझे बताओ गोल्ड पसंद है, डायमंड पसंद है। पर्सनली मैं बताऊँ मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गोल्ड के बड़े बड़े सेट्स पहनना और ना क्या कहते हैं चूड़ियाँ पहनना एंड ऑल। तो एक ऐसा कौन करता है बताओ अपनी अम्मा का गोल्ड पहन के। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे पहुँच गए हैं, आई थिंक सेम डे है या आई थिंक नेक्स्ट डे है। एम्पोरियम आ गए हैं शॉपिंग के लिए। इस दौरान में एक रिकॉर्डिंग मैंने ऐड करना भूल गई हूँ। हम लोगों ने वो जगह भी फाइनल कर दी थी जहाँ पे इंगेजमेंट का इवेंट था, और वो था क्या कहते हैं गुलबर्ग 2 में कि गुलबर्ग 3 में ब्रेकअप कैफ़े हिल्टन स्वीट्स जिसको कहते हैं, वो था। यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग करनी है। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। ऑनेस्टली बताऊँ मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, हिल्टन स्वीट्स का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। इन्होंने कितना कुछ हमें मेन्यू में बोला, हाइटी की थी हमने और दिया कुछ भी नहीं। तो बस हम लोग यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं, इस इन सेंस के ना इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी, उसके मुकाबले बंदूखा बहुत ऊपर है। खैर वो तो है ही। तो यहाँ पे जनाब परफ्यूम ले रहे हैं, ठीक है, बाकी की शॉपिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी इसके बाद अब आगे नेक्स्ट क्या काम है। अच्छा, मैंने एक चीज़ ना इसमें देखी है, चाहे वो मंगनी हो चाहे वो इंगेजमेंट हो, इस तरह का कोई भी इवेंट होता है ना, वो सॉरी मंगनी इंगेजमेंट सेम होता है, शादी हो या कुछ भी हो, यार पता है क्या, जितनी मर्जी आप पहले कोशिश कर लो, आपने पूरा वीक रखा हो, हम 3 मंथ्स अगर पहले से शॉपिंग शुरू कर रहे हैं तो भी एंड टाइम पे बहुत कुछ रह जाता है। और ये हमारा लाहौर का मशहूर बाज़ार जाके भटूरे बड़े फेमस है, साथ साथ शॉपिंग हो रही, साथ साथ खाना पीना हो रहा है। ये तो मैं कहती हूँ अभी भी जितनी मैंने वेडिंग शॉपिंग की है ना, तो जितनी दफ़ा इस वाले बाज़ार जाना होता था ना, भाई सबसे पहले भटूरे खा लो, ये वाला सीन होता था। तो बड़ी अच्छी कलेक्शन आपको रंगमहल बाज़ार में मिल जाती है, ठीक है। मैंने 3 जगह से अपनी शॉपिंग की है, रंगमहल से, ठीक है, इचरा से और लिबर्टी से। ये 3 बाज़ार बेसिक हैं, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की तरफ नहीं गई हूँ, ठीक है। और ये जो यार एम्ब्रॉयडरी वाले और काम वाले कपड़े होते हैं ना, मुझे बहुत कम पसंद आते हैं। मतलब इतना नहीं कि यार पूरा ही भरे भरे सूट हो, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है ओकेशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो मुझे जाहिर सी बात है अब शादी की शॉपिंग है तो उसमें मैंने अच्छे भरे हुए कपड़े भी रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा भरे हुए नहीं है, लेकिन जितने मुझे पसंद है उस हिसाब से तो हैं। तो बाकी ये सब कुछ शॉपिंग चल रही है। मरियम ने भी हमें टाइम दे दिया था, फिर आ गया दुआए खैर का दिन, ठीक है। तो ये दुआए खैर वाला दिन है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप सबकी दुआएं चाहिए, ठीक है, जो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझ के सारा कुछ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने सबकी बड़ों की दुआएं ली थी और मिलाद शरीफ करवाया था।
यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे एंगेजमेंट से पहले एक बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट रिसीव हुआ था, जो सैडली अब मेरे साथ नहीं है। वो भी मैं बताऊँगी क्यों नहीं है। बहुत ही क्यूटू सा चीकू आया था मेरे पास, मुझे फियांसी की तरफ से गिफ्ट आया था, और ये इतना क्यूटू था, इतना क्यूटू था। इसकी ब्लू कलर की आइज़ थी और ये बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह, और इसीलिए इसको नज़र भी लग गई। ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ रहा, और क्योंकि इसको बड़ी जल्दी इसकी माँ से दूर कर दिया हुआ था, तो इस वजह से वो जो है ना, दूसरा वाला जो मिल्क था ना, वो उसको रास नहीं आ सका और बेचारा मर गया। और जिस दिन ये मरा था ना, बहुत दुख हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा, और लिटरली मैंने कहा था यार इसको नज़र खा गई। ये बहुत क्यूट था, लेकिन खैर इसका मेरा साथ थोड़ा ही था, लेकिन जितना भी था वो बहुत अच्छा था। देन ये आ गया है ढोलक डे। इंगेजमेंट से एक दिन पहले ढोलक रखी थी सब कज़न से मिलके, तो बस अब उनका वेट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ श्यारियाँ और ये सारा सीन था, ढोलक का वेट कर रहे थे ये लोग आएँ और थोड़ी रौनक मेला लगाया जाए, क्योंकि खुशियों के काम। और मैं तुम लोगों को ये बता रही हूँ कि सब चीज़ें मैंने काम में से टाइम निकाल के की थी। मतलब तुम लोग देख रहे थे कि मैं लाइव सेशंस वगैरह कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ भी मेरी लाइफ में चल रहा था, जो मैंने बिल्कुल हिडन रखा हुआ था, डिस्क्लोज़ नहीं किया था। ये मेरे साथ इतना बैड सीन हुआ था एंगेजमेंट वाले दिन कि सब पहुंच गए हुए थे, और मैं सबसे पहले घर से निकली थी, मैं, फातिमा और नानी अम्मा, और सारे गिफ्ट्स हमारे पास थे, सब कुछ था, और गाड़ी ख़राब हो गई थी। आप लोग सोच नहीं सकते ऐसे ऐसे सीन होते हैं आपके बेस्ट डे पे, कि मतलब गुलबर्ग इतना जाना होता है, और उस बंदे ने बिला वजह इकबाल टाउन की तरफ से निकाल लिया, और मैं उसको बोल भी नहीं रही कि यार ठीक है, हाँ सही कह रहा होगा, उधर ट्रैफिक होगी। उन दिनों में ना कुछ मसला था जलसे वलसे का, तो उसने एक गाड़ी ख़राब हो गई गुलबर्ग के करीब करीब, बड़ा कुछ हुआ। खैर ये मेरी एंट्री है, बाकी जो है सारा कुछ वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर व्लॉग पसंद आया और व्लॉग्स चाहिए तो इसके नीचे कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।